हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूवीज फैक्टर में। द सुसाइड स्क्वाड के बाद राइटर डायरेक्टर जेम्स गन सुपर हीरो ड्रामा सीरीज पीसमेकर के साथ डीसी कॉमिक्स की दुनिया में लौटे हैं, जिसमें पीसमेकर का कैरेक्टर जॉन सीना ने प्ले किया है। और इस सीरीज की कहानी ठीक सुसाइड स्क्वाड के इंसिडेंट के बाद स्टार्ट होती है। एपिसोड 1 हमारी यादों को ताज़ा करने के लिए एक शॉर्ट समरी के साथ शुरू होता है, जब हमने आखिरी बार पीसमेकर को देखा था। जिस सुसाइड स्क्वाड में अमांडा वाला ने पीसमेकर को काम पर रखा था। क्रिस शांति के नाम पर लोगों की हत्या करने के आरोप में पहले रेव में 30 साल की जेल की सजा काट रहा था। इसने केवल 4 साल की ही सजा काटी थी जब वॉलर ने उन्हें कार्टो माल्टीज में भेजा, जहां उन्होंने अपने साथियों पर हमला किया और रिक फ्लेक को दुनिया के सामने गवर्नमेंट सीक्रेट को रिवील करने से रोकने के लिए मार डाला। मूवी के लास्ट में क्रिस को ब्लड स्पॉट द्वारा गोली मार दी गई थी, लेकिन वो इस हमले में बच गया और माउंटॉग हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और यहीं से पीसमेकर का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। अ होल न्यू वर्ल्ड टाइटल वाले सीरीज के एपिसोड 1 की शुरुआत कार्टो मोल्टिस में विनाश के 5 महीने बाद से होती है। जैसे ही क्रिस को पता चलता है कि कोई उसकी तलाश नहीं कर रहा, वह अपने खून से सना यूनिफॉर्म पहनकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। उसे डर है कि उसकी बची हुई 26 सालों की जेल अवधि को पूरा करने के लिए अधिकारी उसे वापस जेल में डाल देंगे, और इसलिए वो हॉस्पिटल से फरार हो जाता है, जहां लोग उसे देखकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। हॉस्पिटल में एक लेडी मोर्ने नाम के किसी शख्स को मैसेज करके ये बताती है कि क्रिस हॉस्पिटल से फरार हो चुका है। क्रिस अपने ट्रेलर पर आता है और जल्दी से अपने वॉइसमेल चेक करता है। वो खुद को विश्वास कराना चाहता है कि कम से कम उसके पिता ने उसे याद किया होगा, लेकिन उसे केवल अपने बीएफएफ विजिलेंट से ही वॉइसमेल आते हैं। हालांकि इससे पहले कि क्रिस अपनी लाइफ के बारे में कुछ और पैथेटिक फील करे, कुछ बिन बुलाए मेहमान उस पर बंदूक तान देते हैं, क्योंकि एक भाड़े का सरकारी एजेंट क्लेमसन मर्न है जो अपनी टीम के साथ क्रिस को घेर लेता है, जिसमें टेक गीक जॉन इकोनोमस जो कि एक फील्ड हैंडलर है, एमिलिया हॉरकॉट जो कि एक डेस्क ऑपरेटर है, और लियोटा एडबॉय वॉलर की बेटी जिसकी पहचान टीम से छुपी हुई है, वो शामिल हैं। वॉलर की ओर से मर्न क्रिस को धमकाता है और उसे प्रोजेक्ट बटरफ्लाइज नामक एक नए ऑपरेशन में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत सरकार बुरे लोगों को मारने के लिए क्रिस को हायर करेगी। ये लोग मेटा ह्यूमन, सुपर विलन्स और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग होंगे। क्रिस के पास इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर वह इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करता है तो उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा, और अगर वह भागने की कोशिश करता है तो वॉलर क्रिस के सर में लगी चिप को ट्रिगर करेगी और उसे टुकड़ों में उड़ा देगी। अब इन सब के बाद क्रिस जाता है अपने पिता अगस्त स्मिथ के पास, ताकि वो उनसे एक नया हेलमेट और उसके पेट इगली हासिल कर सके, क्योंकि उसने अपना पुराना हेलमेट एक टैक्सी ड्राइवर को दे दिया था जब वो हॉस्पिटल से फरार हुआ था, क्योंकि उसके पास टैक्सी रेंट के पैसे नहीं थे। ओगी को लगता है कि उनका बेटा परिवार के लिए एक अपमान है, क्योंकि ओगी ने कभी अपने बेटे की तारीफ नहीं की या उसकी उपलब्धियों को नहीं संजोया। क्रिस दुनिया में शांति लाने के लिए एक विजिलेंट बन गया, भले ही किसी ने उससे इसके लिए नहीं पूछा। वो अभी भी बचपन के उस ट्रॉमा से गुजर रहा है, जहाँ उसने एक पेंटिंग बनाकर अपने पिता को दिखाई थी और उसके पिता ने वो पेंटिंग डस्टबिन में डाल दी थी। इसलिए हमें इस एपिसोड में छोटी मगर एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन दोनों में दिखाई गई। यहाँ हम देखते हैं कि ओगी की एक बहुत बड़ी लैब है, जहाँ वो क्रिस के लिए वेपन्स बनाता है। ओगी क्रिस को बहुत सारे हेलमेट्स दिखाता है जो उसने उसके लिए बनाए होते हैं, जो बहुत ही हाईटेक फैसिलिटीज से लेस होते हैं, जिसमें फुल बॉडी फोर्स फील्ड और पानी में सांस लेने जैसी पावर्स होती हैं। अब यहाँ क्रिस एक हेलमेट को चुनता है और अपनी यूनिफॉर्म पहनकर एक होटल में क्लेमसन मन और उसकी टीम से मिलता है, जहां मन उसे अपने पहले प्रोजेक्ट की एक फाइल देता है जिसमें उसके पहले टारगेट की इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्रिस एमिलिया को एक बार में जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाता है, जहां वो बातों ही बातों में एमिलिया के साथ फ्लर्टिंग करता है, लेकिन एमिलिया क्रिस को साफ इनकार कर देती है कि उसका क्रिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद क्रिस बार में एक और लड़की को ज्वाइन करता है और उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चले जाता है, लेकिन वो लड़की बटरफ्लाई से इन्फेक्टेड होती है और क्रिस पर हमला कर देती है, और लास्ट में क्रिस अपने हेलमेट का इस्तेमाल कर उस लड़की की जान ले लेता है। हमें यहाँ कुछ सीक्रेट्स भी जानने को मिले हैं, जैसे लियोटा को उसकी मॉम अमांडा वाला ने इस टीम में एक जासूसी करने के लिए भेजा है, ताकि वो क्रिस के ट्रेलर से एक डायरी चुरा सके जिस पर वाइन फाउंडेशन का लोगो है, जो शायद आगे जाकर इस सीरीज को बैटमैन से भी कनेक्ट कर सकती है। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका एपिसोड 2 मैं जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।